हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ग्राउंड स्टेट की टर्म कैसे निकालनी है। बहुत बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि एल की वैल्यू क्या लेनी है, एस की वैल्यू क्या आएगी। चलो दो एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे। देखो टर्म हमको कभी भी बतानी हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो हमारे पास पैटर्न क्या रहता है 2s+1 एल और जे, जहां पे एस क्या है हमारे पास टोटल स्पिन वैल्यू, एल हमारे पास क्या जो भी एल की वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जैसे हम सेटल करेंगे उसके टोटल एल की वैल्यू, जे हमारे पास क्या है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जब हम करेंगे उसके बाद जे की वैल्यू हमारे पास आएगी वो। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज ही हमको पुट करनी है। जे यूजुअली क्या रहता है हमारा L-S या L+S, डिपेंडिंग कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, मोर देन हाफ फिल्ड है या लेस देन हाफ फिल्ड है, वो फिर वहां पर हमारा डिपेंड करता है। चलो दो एग्जांपल के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। हमारे पास अगर मान लो P2 टर्म है, ठीक है, तो P2 में अगर मैं ग्राउंड स्टेट में बात करूं तो ग्राउंड स्टेट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी अगर मैं बात करूं वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की, सबसे लीस्ट एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो हमारे पास दो क्राइटेरिया को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या, एक तो हमारी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, दूसरी एल की वैल्यू भी क्या हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम इलेक्ट्रॉन जब भी है फिलिंग करेंगे ऐसा कि हमारे पास मैक्सिमम स्पिन वैल्यू, मतलब कि पेयरिंग तो नहीं कराओगे। एल की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो माइनस वाले बाद में, पहले पॉजिटिव वाले जो हमारे पास एम की वैल्यू था उसको फिल करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं एल की वैल्यू निकालू P2 के केस में इलेक्ट्रॉन फिल ऐसे होंगे, इसके लिए +1 इसके लिए 0, तो एल की वैल्यू टोटली कितनी होगी 1 + 0 1। ठीक है, स्पिन की बात करूं अगर मैं तो स्पिन क्या हो जाएगा हमारे पास स्पिन हाफ प्लस हाफ, वो भी कितना हो गया 1। जे मैंने आपको बताया क्या होता है L-S अगर मेरे पास लेस देन हाफ फील्ड है, और L+S अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या मोर देन हाफ फील्ड। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे L-S कितना हो जाएगा हमारे पास L1 - 1 0। तो अगर मैं यहाँ पे टर्म लिखूंगी तो क्या रहता है 2s+1 2s+1 1 × 2s, 1 का अगर पुट करूंगी s की वैल्यू 2s+1 कितना 3। ठीक है, l की वैल्यू है 1 के लिए हमारे पास sp, इसका मतलब क्या l अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p, j की वैल्यू हमको पता कितनी है 0। तो ये क्या हो गई मेरी ग्राउंड टर्म। अगर मैं बात करूं उसके लिए जो भी स्टेट हमारे पास, अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट है उसके लिए जो भी टर्म आनी चाहिए वो जाएगी हमारे लिए D2 के लिए क्या 3p0। ऐसे अगर हमको D2 के लिए निकालनी है वहां पे भी वही हमको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी पड़ेगी ऐसा कि हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाए। अब यहाँ पे एल की वैल्यू कैलकुलेट करें +1 + 2, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। स्पिन की वैल्यू निकालोगे वही सेम हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, हमारे पास स्पिन आ गया। जे निकालेंगे L-S 3 - 1 दैट विल बी 2। ठीक है, तो अब यहाँ के लिए अगर मैं ग्राउंड स्टेट लिखूं कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए टर्म क्या हो जाएगी तो बस वही कर दो 2s+1 1 है तो वही जो है 3। एल की बात करूं तो हमारे पास क्या SPDF, एल अगर 3 है तो हमारे पास क्या एल की वैल्यू हो जाएगी f। ठीक है, तो हमारे पाए 3f, जे हमको पता है 2, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट की टर्म क्या हो गई 3f2। तो ऐसे अगर और भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए इस तरीके से निकाल लोगे ना, अब तो गलती नहीं करनी है इसमें। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।